तो डेमोक्रेट पार्टी बोल रही है कि $25,000 की डाउन पेमेंट में मदद करेंगे हम आपकी, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो। रिपब्लिकन पार्टी बोल रही है कि जितने भी बिजनेसमैन है उनका टैक्स राइट ऑफ कम कर दूंगा, 15% कर दूंगा। हमारी इंडिया में पार्टी बोलती है दारू दी बोतल फ्री। जो जनता है ये थोड़ी भोली भाली है, अगर बिल्ली रास्ता काटती है ना गाड़ी रुक जाती है। विश्वास की बात कर रहा हूँ, हमारी जनता का जब तक अंधविश्वास नहीं जाएगा भाई देश उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाए। जो भी लीडर सबसे ज्यादा फंड रेज करता है पैसे के मामले में, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आगे चल रही है। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया तक कमाल। अमेरिका में इलेक्शन चल रही है, करीब करीब 3 हफ्ते रह गए हैं रिजल्ट को। पता लग जाएगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में खतरनाक टाइट रेस चल रही है। एकदम बोलते हैं ना, हेड टू हेड टक्कर हो रही है। रिजल्ट ही बताएगा कि कौन जीतेगा। अभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, पोल्स देखकर या फिर आपको लगे कि हाँ 3 पॉइंट वो आगे है 1 पॉइंट नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आप बता नहीं सकते कौन जीत रहा है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि अमेरिका की इलेक्शन और इंडिया की इलेक्शन में ऐसे क्या कंपैरिजन, क्या फ़र्क थे जो मैंने ऑब्जर्व किए। यहाँ की जनता क्या चीज़ें ऑब्जर्व करती है, क्या चीज़ें देखती है वोट डालने से पहले, और हमारी जनता क्या चीज़ें देखती है अपना वोट देने से पहले। ये कंपैरिजन करते हैं आज। जो मुझे छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, जो मैंने देखा कि यार हाँ ऐसा अमेरिका में होता है। दोनों ही, इंडिया अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हैं, लेकिन दोनों की इलेक्शन में जनता थोड़ी सी अलग जरूर है। अब करते हैं इस कंपैरिजन पे बात। आयो फिर। मनी एंड इलेक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अमेरिका के जब आप हिस्ट्री देखोगे, जब इनकी इलेक्शंस होती हैं तो जो भी लीडर सबसे ज़्यादा फंड रेज करता है, कैंपेन का जो फंड होता है, जो वो सबसे ज़्यादा रेज करेगा उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेसिडेंट बनने के। इस बार अगर हम बात करें फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनके कैंपेन ने रेज किए हैं अराउंड $220 मिलियन। लेकिन अगर हम वही बात करें वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की, जुलाई के महीने से जब से उनकी एंट्री हुई, उन्होंने मोर देन $1 बिलियन का फंड रेज किया है। तो अगर हम मनी के टर्म्स में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का हाथ थोड़ा आगे है इस इलेक्शन में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे की वजह से ही इलेक्शन जीती जा सकती है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जिसने ज़्यादा फंड रेज किया वही प्रेसिडेंट बना। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में ये जो $220 मिलियन फंड रेज हुआ है, इसमें से $75 मिलियन तो इलॉन मस्क ने दिया है, और बाकी के जितने $1 मिलियन हैं वो 2 और बिलियनियर्स ने डोनेट किए हैं। तो अगर हम बात करें, 3 बिलियनियर्स ने मिलकर इस लास्ट 3 महीनों में $220 मिलियन ट्रंप की सपोर्ट के लिए दिया है। वहीं अगर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की कैंपेन की बात करें तो उन्होंने रेज किए हैं मोर देन $1 बिलियन। इतने छोटे से टाइम पीरियड में, जुलाई में उनकी एंट्री होती है और वहाँ से लेके अभी तक $1 बिलियन से ज़्यादा फंड रेज करना, हिस्ट्री में आज तक इतने छोटे टाइम में किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने इतनी जल्दी $1 बिलियन से ज़्यादा फंड रेज नहीं किए। तो अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट मिल रही है इलॉन मस्क की, बड़े बड़े बिलियनियर्स की, तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को सपोर्ट मिल रही है ऑर्डिनरी वोटर्स की। आम जनता उनको डोनेट कर रही है, मेगा डोनर्स उनके साथ खड़े, तो उनको भी बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से पैसे के मामले में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आगे चल रही है। ऐसे अमेरिका में फंड रेज किया जाता है, वैसे ही इंडिया में चंदा इकट्ठा किया जाता है। अब आपको ये हैरानगी लग रही होगी कि यार इतना पैसा रेज हुआ, ये लग कहाँ रहा है? ये लगता है रैलीज में, ये लगता है एडवर्टीजमेंट में। जब ऐड दिखाई जाती है आपको, कभी आप यूट्यूब खोलना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये सब एड्स के पैसे लगते हैं, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? इन्हीं फंड से ही पैसा जाता है। यही जो चंदा इकट्ठा किया जाता है इलेक्शन में, जैसे इंडिया में इलेक्शन हुई, जो चंदा इकट्ठा किया गया वो यहीं पर लगाया गया। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की जो कि यहाँ नहीं होती लेकिन हमारे इंडिया में होती है। आपको डेमोक्रेट पार्टी बोल रही है कि $25,000 की डाउन पेमेंट में मदद करेंगे हम आपकी, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो। रिपब्लिकन पार्टी बोल रही है कि जितने भी बिजनेसमैन है उनका टैक्स राइट ऑफ कम कर दूंगा, 15% कर दूंगा। हमारी इंडिया में पार्टी बोलती है दारू दी बोतल फ्री। देख रहे हो दोनों ही कंट्रीज में कितनी डिफरेंट डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है। यहाँ पे लोग 70% जनता अमेरिका की घर अफोर्ड नहीं कर पा रही,
डेमोक्रेट पार्टी बोल रही है कि हम आपको मदद करेंगे आपका पहला घर लेने में। रिपब्लिकन पार्टी बोल रही है कि आपका टैक्स मैं कम कर दूंगा, 15% कर दूंगा। हमारे वहाँ पर लोगों के पास घर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का कटर लग रहा है, मेडिकल फैसिलिटी वैसी नहीं है, लेकिन दारू की बोतल फ्री पहले दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा नेता जो है यार बहुत गलत काम कर रहा है, नहीं, नेता हमारे अनपढ़ बेशक हैं पर भाई स्मार्ट बहुत हैं। उनको पता है जनता को क्या चाहिए। एक बंदा रोड पे लेटा है, उसका घर नहीं है पर वो रोड पे सोया हुआ है, जाके दारू की बोतल दे दो, उसको बोलो एक वोट डालना है, दारू पिलाओ तो वोट पाओ। ये वाला सिस्टम जो है ना, ये हमारी जनता ने खराब कर रखा है। जनता को समझदार बनना पड़ेगा। वोट डालने से पहले यहाँ पर जनता देखती है कि भाई दोनों पार्टीज क्या ऑफर कर रही हैं। दारू दूर ये सब नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि क्या वैल्यू मिलेगी अगर मैं अपना वोट इनको देता हूँ या फिर मैं अपना वोट इनको देता हूँ। काफ़ी छोटी सी एग्जांपल दिया मैंने आपको कि हमारी आम जनता को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है इन छोटी छोटी चीज़ों में। जो मेन मुद्दे हैं वहाँ तक तो पहुँचने नहीं देते। दारू पिलाओ तो वोट पाओ। इसीलिए जब तक हमारी जनता समझदार कैसे बनेगी? पढ़ लिख कर। पढ़ लिखने में ये नहीं है कि वो रट्टा मार लिए भाई MBD गाइड वो वाला रट्टा नहीं। समझना पड़ेगा आपको, सिस्टम को समझना पड़ेगा कि भाई हाँ, परखना पड़ेगा, इस खोपड़ी को यूज़ करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा ये जो सामने वाला नेता है ये वाकई में मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू देगा या बस ऐसे ही मेरा वोट लेने आया, उसके बाद अगले 5 साल बस मुझे पिसना है। ये मैं कंपैरिजन इसलिए किया ताकि आपको बता सकूं कि अमेरिका क्यों है। यहाँ की जो जनता है वो क्या क्या चीज़ें देखती हैं। बस यहाँ की जनता, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ की जनता थोड़ी पढ़ी लिखी ज़रूर है। पढ़ी लिखी मतलब पढ़ लिखना का मतलब नहीं कि इंग्लिश बोल ली, नहीं, समझना चीज़ों को कि भाई सामने क्या चल रहा है। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उनको इलॉन मस्क की सपोर्ट मिल रही है, सबको पता है, सबको दिख रहा है ये क्या चल रहा है। अभी वहीं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, वो मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूँ वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका भी कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, किसी बिजनेसमैन के साथ होगा, पर फिर भी जब आप कंपेयर करोगे तो लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेट पार्टी कुछ ज़्यादा ऑफर कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास ज़्यादा ऑफर करने की चीज़ें हैं नहीं, उनके पास खाली इमिग्रेशन का इशू है, बॉर्डर घुसा देंगे वो सेम ही हो गया, और थोड़ा ग्रॉसरी का है और इकोनॉमी का है। देश को आम जनता बनाती है, नेता नहीं। नेता को आम जनता बनाती है ताकि आम जनता के डे टू डे लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको फुलफिल किया जाए। ये टास्क होता है देश के नेता का। जब वोट देते हो तो अगले 5 साल क्या हुआ, क्या चीज़ें बोली गई थी, क्या वो पूरी हुई? अगर नहीं हुई तो अगली बार वोट मत डालो। सिंपल सा फंडा है। पर अगर आप बोलोगे हाँ भाई मेरे को दारू की बोतल चाहिए तो मैं वोट दे दूंगा, मतलब आपका एक वोट एक पैग के बराबर है। ये मत करना। अमेरिका में इलेक्शन हर 4 साल में आती है और इंडिया में 5 साल में आती है। अभी देखा जाए तो टाइम पीरियड अमेरिका के इलेक्शन का काफ़ी छोटा है। इनको फटाफट डिसीजन, फास्ट काम है यहाँ पे कि 4 साल में हाँ भाई फटाफट जो बोला था काम करो, नहीं किया तो चेंज हो जाओगे। इंडिया में 5 साल लगते हैं, लेकिन फिर भी लोग, हमारी जो आम जनता है बेचारी, वो वहीं की वहीं है। आप देखना, आप देखो यार, पहले भी वैसे ही चल रहा था, अभी वैसे ही चल रहा है, कोई चेंज हुआ नहीं। बोला था लेकिन वो दिखा नहीं। हमारी जनता का ना अक्सर फ़ायदा उठाया जाता है क्योंकि हमारी जनता का जो नेता है उसको पता है कि भाई ये जो जनता है ये थोड़ी भोली भाली है, अगर बिल्ली रास्ता काटती ना गाड़ी रुक जाती है, इनको पता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, अमेरिका में ऐसे नहीं। यहाँ पे तो घर पे 4-4 बिल्लियाँ हैं, तो अगर इस हिसाब से अंधविश्वास यहाँ पर आ जाए तो लोग तो अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बिल्ली हर बार रास्ता काट रही है तो घर से बाहर नहीं जाएंगे लोग। तो अंधविश्वास जब तक हमारे देश से नहीं जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा भाई। उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएगा जिस स्पीड से अमेरिका बढ़ रहा है। आप यहाँ के रेस्टोरेंट में जाना, एग्जांपल देता हूँ मैं, छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री नहीं करना, आपको गाड़ी में बैठ के ऑर्डर देना है, आगे विंडो होगी, विंडो से लिया अपना खाना, निकलो, दफ़ा हो जाओ। रेस्टोरेंट वाले बोलते जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी निकलो। इतना फास्ट टाइम काम चल रहा है यहाँ पे। पहले मुझे भी लगता है यार अमेरिका ऐसे लोग बोलते हैं, हाइप बना रखी है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया ना, अभी आपने देखा SpaceX का रॉकेट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आके ऑटोमेटिक पार्किंग, कोई बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा। वो भी बोल सकते हैं यार ये आज नहीं लॉन्च करेंगे, बिल्ली रास्ता काट गई है। तो मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ। हमारी जनता का जब तक अंधविश्वास नहीं जाएगा भाई, देश उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाए। ये था एक छोटा सा कंपैरिजन, यहाँ पर जो इलेक्शन चल रही है और हमारे वहाँ जो इलेक्शन चलती है, डिमांड में कितना फ़र्क आ जाता है। तो बोलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। until then शक्को फटे। और हाँ, देखते हैं अब अमेरिका का प्रेसिडेंट अगला कौन बनेगा।